नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। दतिया से खबर सामने आ रही है जहां पर कांग्रेस को लगातार बढ़त मिलती नजर आ रही है। 12वें राउंड में कांग्रेस 12,500 वोटों से आगे है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी लगातार पीछे बने हुए हैं और कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 58,495 वोट मिले हैं। बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 45,912 मत मिले हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस को बढ़त बरकरार और 12वें राउंड में कांग्रेस 12,500 वोटों से आगे है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी लगातार पीछे हैं। कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 58,495 वोट मिले हैं और बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 45,912 मत मिले हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जश्न का माहौल है। कांग्रेस की ओर से जश्न मनाया जा रहा है लगातार। जहां दतिया में कांग्रेस की जीत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। ढोल नगाड़ों के बीच जमकर जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी दिव्या हमारे साथ मौजूद है, जो कि भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त मौजूद है। दिव्या, इस वक्त कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। ढोल नगाड़े सुनाई दे रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। देखिए पल्लवी, मैं सबसे पहले आपकी बात करती हूँ। उप नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव और कटक हमारे साथ है, फिर मैं आपको बाकी का नजारा दिखाएंगी। आप भी ये बताइए, तो माफ कीजिएगा हेमंत कटारे जी, कैसा लग रहा है? एक लगातार हार की आदत हो गई थी, ऐसा लोग सवाल उठाने लग गए थे कांग्रेस पे। आज एक ऐसी जीत मिली है जिसने सबकी कहते हैं कई सारे सवालों के जवाब दे दिए। देखिए, अभी विजयपुर में भी आपने देखा था उपचुनाव हुआ, क्या परिणाम निकला? कैबिनेट मंत्री को हार का सामना करना। दतिया में भी षड्यंत्र पूर्वक तरीके से जो गड्ढा भाजपा ने खोदा, उस गड्ढे में खुद भाजपा और भाजपा के नेता ही समा गए। 5 साल का आशीर्वाद जनता के द्वारा दिया गया था कांग्रेस के प्रत्याशी को विधायक के रूप में, उसको 2.5 वर्ष में समाप्त कर दिया षड्यंत्र रच के। जनता के अंदर भी आक्रोश था कि हमारे 5 साल के जो कार्यकाल था, इसको 2.5 वर्ष में कैसे आपने षड्यंत्र रचा। जनता ने भी पूरे आक्रोश के साथ बीजेपी के खिलाफ मतदान किया और कांग्रेस के प्रत्याशी को भरपूर समर्थन और आशीर्वाद दिया। आपकी जो जीती हुई सीट थी, उससे फिर से उपचुनाव हुआ, राजन भारती का योग्य घोषित किया, उसके बाद फिर चुनाव होता है। अब जो कांग्रेस है ज्यादा बढ़ चढ़कर और बहुत अच्छे कहते हैं डिफेंस के साथ आती है, तो आपको नहीं लगता जो उपचुनाव है ये जनता के पैसे की, समय की, धन की बर्बादी है? बहुत बड़ी बर्बादी है। शासन प्रशासन के समय की, पूरे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के इसमें रिसोर्सेज लगते हैं, धन लगता है, इतने सारे रिसोर्सेज की ये बर्बादी। और इस चुनाव को लादा गया चुनाव, ये चुनाव था नहीं। थोड़ा इंतजार किया जा सकता था। बिल्कुल किया जाना ही चाहिए था भाई। अगर कोई हार गया तो भाजपा को 5 साल में सरकार तो तुम्हारी ही थी, चुनाव की सरकार तो बदल नहीं रही थी, सरकार भाजपा की रहती है। लेकिन बड़े अति उत्साह में इन्होंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी और हेमंत कटेलवाल जी के नेतृत्व को लेकर के भी एक प्रश्न उठता है। तो ये थे माफ कीजिएगा हेमंत कटारे। यहाँ मैं बात करा थी मनोज यादव जी भी आई है, प्रदेश अध्यक्ष मनोज। एक लाइन तो बोल सकते हैं जिसको लेकर गठबंधन की, जनता की और पीडीए जननायक माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल जी की जब जोड़ी मिलती है तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में हराया था, अभी यहाँ हराया। विजयपुर में हम चाहते हैं वहाँ जीते थे उपचुनाव। दतिया से शुरुआत हो गई है और 28 ये अलायंस आप आज कांग्रेस कार्यालय में आए हैं। बिल्कुल। तो ये थे, मैंने जैसे कि बात कराई आपकी, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव, वो भी आए हैं। और आज अगर बात करें कांग्रेस कार्यालय का, तो नजारा बड़ा अलग है। जो कांग्रेस कार्यालय हमेशा सुनी रहती थी, वो आज कार्यकर्ता है, यहाँ पे बड़े कार्यकर्ताओं की चहल पहल है, ढोल नगाड़े बज रहे और लोग एक दूसरे को बधाई देते नहीं थक रहे। शायद जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि लगातार शायद कांग्रेस को हार की आदत हो गई थी। हर एक चुनाव के रिजल्ट बहुत निराशाजनक होते थे, लेकिन जो ये जीत है कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर थी। बीटर घाट भी कांग्रेस में हुआ, उसके बाद जो ये जीत हुई ये काफी मायने रखती है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर दिव्या, और देखा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से बड़ा ही जश्न मनाया जा रहा है इस दौरान, और इसे जनता का करारा जवाब माना जा रहा है बीजेपी के खिलाफ। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद दिव्या। तो देखिए, 12वें राउंड में कांग्रेस अब भी बढ़त बनाए हुए है। लगातार बीजेपी प्रत्याशी जो है वो पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस से जनता का आदेश बता रही है। कांग्रेस कार्यालय में खुशियों का माहौल देखा जा रहा है, जहां मिठाई बांटकर खुशियां मनाई जा रही हैं। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता हनीफ खान ने कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह से खास बातचीत की है। उनसे इस दौरान क्या बातचीत हुई, आइए सुनते हैं। घनश्याम सिंह जी, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये काफी लीड बनाए हुए हैं सर, 11वां राउंड आ चुका है और लगभग 11,000 के समथिंग लोगों से आगे चल रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छी जीत, जनता ने अच्छा विश्वास व्यक्त किया, जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या प्लानिंग होगी सर आगे चलकर? आगे चलकर दतिया के विकास की प्लानिंग करेंगे। हमारे यहाँ पर्यटन उद्योग काफ़ी बढ़ सकता है। पुरानी विरासत है, वो विरासत नष्ट करने का प्रयास पिछले दिनों हुआ, उसे संजोया जाएगा, उसको रोजगार के साधन के रूप में उपलब्ध हो सके, ऐसा प्रयास किया जाएगा। यहाँ धार्मिक पर्यटन भी है माँ पीताम्बरा की वजह से, वो उसको और बढ़ावा मिले और लोग आएँ, यहाँ रुकें, केवल दर्शन करके न लौट जाएं, 1-2 दिन और रुकेंगे तो यहाँ पैसा खर्च करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। काफी चुनौतीपूर्ण चुनाव रहा सर आपके लिए, इसमें कभी बिल्कुल, क्योंकि उपचुनाव था, पूरी सरकार लगी थी, पूरी पार्टी लगी थी, और सत्ताधर जब होता है तो सारी चीजें होती हैं, वो सब हुआ, इसलिए चुनौतीपूर्ण था। भीतरघात के भी कुछ आरोप चल रहे थे? हाँ, थोड़ा बहुत हुआ तो पार्टी ने कार्रवाई की, दिल्ली से कार्रवाई हो गई। ये हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह थे और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं वो, और अभी 11वें राउंड में लगभग 11,000 मतों से वो आगे चल रहे हैं। इनसे बातचीत करने पर ऐसा लगा है कि वो काफ़ी उत्साहित हैं, और लगभग उनका कहना भी है कि हम लगभग 12 से 15,000 वोटों से लगभग समथिंग चुनाव जीतेंगे। अनादि टीवी के लिए हनीफ खान। इसके साथ ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा से अनादि टीवी संवाददाता हनीफ खान ने क्या बातचीत की, आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री पीसी शर्मा जी, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर कांग्रेस काफ़ी लीड लेकर आगे चल रही है। 11वें राउंड में 12,000 के प्लस वोटों से आगे चल रही है, कैसा लग रहा है? 15,000 से ऊपर जीत होगी, 25,000 से ऊपर की जीत थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन और उनका मंत्री, मुख्यमंत्री, पूरे नेता, डिप्टी सीएम, पैसा, दारू, उसने लीड कम कर दी। उधर थर्ड पार्टी को जो उन्होंने सपोर्ट किया, और जनता डरी नहीं, 23 में डरी नहीं चली, और भय मुक्त रही, और भय मुक्त रहे, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि काफ़ी लंबी लीड से आदरणीय घनश्याम सिंह ने चुनाव जीता। नहीं, काफ़ी चुनौतीपूर्ण चुनाव रहा। आपने के यहाँ भीतरघात भी चल रहा था, इसको लेकर भी काफ़ी शिकायतें भी मिल रही थी राजन भारती को। कांग्रेस का वर्कर, यहाँ की जनता, इनका पूरा दम था। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसमें वोट डाला और वोट के आज इतनी लंबी लीड हो रही है, इसलिए तंत्र नहीं चलता। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ की जनता को, पूरी कांग्रेस पार्टी, जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह जी, उमर सिंगार, सभी नेताओं को, कि एक बिछा के जो लड़ा है चुनाव थम्बिंग मेजॉरिटी से जैसे बीजेपी में भी काफी दिग्गज और पूरी की पूरी बीजेपी सरकार से लड़े हैं, सरकार से यहाँ की जनता लड़ी, सरकार से जनता लड़ी है। ये हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी, जो इनका कहना है कि सरकार और जनता के बीच का चुनाव था, और इस चुनाव को हम 15,000 वोटों के समथिंग चुनाव जीतेंगे। अनादि टीवी के लिए हनीफ खान, जय मध्य प्रदेश।